अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन को आसान करने के लिए उसे 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी, और सातवां है गीता और गीता के भगवान। आज 26 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, सीढ़ी और गीता के भगवान इन विषयों पर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लोर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। ज्ञान में पहले है परमात्मा। भगवान एक ही है, वह निराकार सब आत्माओं के बाप हैं। अभी आकर ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं तो उन्हें बागवान कहते हैं। दूसरा है सीढ़ी। 84 का चक्र तुमको याद करना चाहिए। इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। यह कलयुग है वैशाल्य, सतयुग को कहा जाता है शिवालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, बाकी जानवरों और धर्मों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। पहले अपना समझो। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता, विलायत में सिर्फ गॉडफादर कहते हैं। भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था। माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल। अब तुम समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य और रावण राज्य का। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। दोनों यहाँ होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता नहीं। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है। ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। अभी बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। याद के बल से हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। बाबा कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए, परंतु तुम स्थिर रहो। अंगद के लिए भी दिखाते हैं। उनको रावण ने हिलाया, परंतु हिला न सके। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह दृष्टांत बना दिए हैं। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू कर पतित से पावन बनाते हो। कछुए का भी दृष्टांत है। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं भल कर्म करो, फिर अंतर्मुख हो जाओ। भक्ति मार्ग में बाहरमुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना हंगामा होता रहता है। अभी सब 100% अपवित्र बने हैं। सतयुग में 100% प्योरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो, प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। कुमारी को भी सब माथा टेकते हैं। फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि विकारी बन जाती है। अभी तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। बाबा तुमको राजाओं के राजा, डबल सिरताज, देवी देवता बनाते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्माओं को ज्ञान मिलता है, इसलिए
तिलक भी मस्तक पर देते हैं। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म यह पढ़ाई कायम रहेगी। बाबा कहते हैं, तुम सब सीताएं हो, तुमको एक बाप को याद करना है तो पाप कट जाएंगे। बाकी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है। यह तो विकारों की प्रविष्टता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। फिर बेहद के बाप कहते हैं, तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुंह करते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व के मालिक बने। शिव जयंती मनाते हैं तो व्रत आदि रखते हैं। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना, भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजें। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। तीसरा है गीता और गीता के भगवान। कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। चाहिए भी जरूर अनुभवी रथ। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते, मुझे कोई जानते नहीं। वह है सुप्रीम गॉडफादर अथवा सुप्रीम सोल। योग। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। याद से बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और सतु प्रधान बनेंगे। अभी याद के बल से ही हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। धारणा। पहला, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान हो रहना है। हम ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं तो क्रिमिनल आई निकल जानी चाहिए। यह एक जन्म पवित्र बनना है। दूसरा, अपने को चेक करते रहना है। लायक बने हैं, कोई विकार सताता तो नहीं, याद में रहते हैं। कर्म करके फिर अंतर्मुखी होना है, जैसे यह सृष्टि है ही नहीं। भोजन खाने समय भी याद में रहना है, कोई देहधारी याद न आए। तीसरा, अभी पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से नहीं मिलता। अपने को आपे ही तिलक देना है। चौथा, यह याद की यात्रा है, उतरना चढ़ना होता रहेगा। अपना खाता देखते रहना है। सेवा। हमें बाबा जैसे कल्याणकारी बन सबको रास्ता बताना है। ज्ञान धन का दान करना है, यही सोर्स ऑफ इनकम बनता है। यह बात जरूर समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता की इतनी महिमा है क्योंकि भगवान की ही श्रेष्ठ मत है। वरदान। बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे सब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।